हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज को। मीन्स हमारी ड्रग डिस्कवरी फेज क्या होता है और प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज क्या होता है। तो बेसिकली ड्रग डिस्कवरी फेज में हम देखते हैं कि हमारी जो ड्रग की डिस्कवरी है वो किस आधार पर हुई है। और जैसे हम सपोज करिए अगर रैंडम हुई है कि मतलब हम लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एंटाइटीज पे काम कर रहे थे और हमको कोई अ, एक पॉइंट मिला एक किसी चीज़ के डिस्कवरी का या कोई बात मिली तो उसको हमने कंसिडर किया रैंडम स्क्रीनिंग में। कंपाउंड ओरिएंटेड ड्रग डिस्कवरी होती है कि जैसे आप कोई किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन किया और कोई एक फिर ड्रग बनाई, तो उसको कई बार मॉलिकुलर मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे थायाजाइड वर डेवलप्ड बाय मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाजोलामाइड, तो ये कंपाउंड ओरिएंटेड ड्रग डिस्कवरी कहलाएगी। अब जैसे हम अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट पे वर्क करते हैं, जैसे एस इनिबिटर हमको बनाना है या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हमको डेवलप करना है, तो बेसिकली ये टारगेट ओरिएंटेड ड्रग डिस्कवरी है। रेशनल ड्रग डिजाइनिंग कहलाती है कि बेसिकली आप जैसे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की, ड्रग रिसेप्टर स्ट्रक्चर की, तो उसके आधार पे जैसे आपको पता है कि स्टमक में प्रोटॉन पंप के हेल्प से अल्टीमेटली H प्लस आयन अंदर आता है और HCl बनता है। तो आप अगर प्रोटॉन पंप इनिबिटर लेते हैं तो HCl की सिंथेसिस को आप कहीं ना कहीं डिक्रीज करेंगे। तो ये बेसिकली होती है रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। तो इसको जैसे रैंडम स्क्रीनिंग को हम हाई थ्रॉटपुट स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली मोस्ट न्यू ड्रग आर डिस्कवर्ड थ्रू रैंडम स्क्रीनिंग, कंपाउंड ओरिएंटेड अप्रोच और टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच और रेशनल ड्रग डिजाइनिंग। तो दीज आर द वेरियस methods that through which you can discover a drug, like random screening, compound oriented, target oriented and rational drug designing. These all approaches result in the selection of several compound. अब जैसे इस अप्रोच के थ्रू हमको कई कंपाउंड मिले, तो ये इसको हम इस तरीके का अप्रोच रखना और कंपाउंड की डिस्कवरी करना, इसको हम बोलते हैं लीड फाइंडिंग। और हमको जैसे ही कोई ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं, अगर एक से ज़्यादा, तो हम लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और हमको एक लीड कंपाउंड मिलता है। और उस लीड कंपाउंड को लेके हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन करते हैं और तब से हमारा प्री क्लिनिकल फेज स्टार्ट होता है। तो प्री क्लिनिकल फेज में बेसिकली हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में हम स्मॉल एनिमल लाइक माइस, रैट, गिनी पिग का यूज़ करते हैं, जबकि हम लार्जर एनिमल को बाद में यूज़ करते हैं, कैट, डॉग, मंकी। और प्री क्लिनिकल फेज में हम सारे डेटा लाइक फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स, इस तरह के सारे डेटा हम प्रिपेयर करते हैं। और अगर इसको और डिटेल से देखें तो लाइक प्री क्लिनिकल में हम फार्माकोडायनेमिक स्टडीज, टेस्ट ऑन आइसोलेटेड ऑर्गन्स, बैक्टीरियल कल्चर्स, लाइक कि उस पर्टिकुलर ड्रग जो हमने डिस्कवर की उसका बैक्टीरियल कल्चर को इनिबिट कर पा रही है कि नहीं। टेस्ट ऑन द एनिमल्स मॉडल ऑफ ह्यूमन डिजीज, लाइक हमने एनिमल में डायबिटीज़ या कोई भी प्रॉब्लम जो ह्यूमन में होती है उसको इंड्यूस करके उसको ट्रीट किया। जनरल ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट्स, confirmatory test and analogous activity, mechanism of action, systemic pharmacology, क्वांटिटेटिव टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़, रिप्रोडक्शन एंड टेराटोजेनेसिटी का हम बेसिकली हर ड्रग में देखते हैं कि इसका कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे तो कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है। या वी आल्सो गो फॉर म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी, कोई कैंसरस या ट्यूमरोजेनिक इफेक्ट तो नहीं है। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली आपका जो है ड्रग डिस्कवरी फेज एंड प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन। थैंक यू वेरी मच।